आप सभी का स्टडी कॉपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केटिंग इंस्पेक्टर की। मार्केटिंग इंस्पेक्टर जिसे कि विपणन अधिकारी भी कहा जाता है, हिंदी में विपणन अधिकारी ही कहते हैं। देखिए, जिस भी पोस्ट में इंस्पेक्टर लगा हो, अधिकारी लगा हो या फिर अधीक्षक लगा हो, ये बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है और बहुत ही शानदार, लाजवाब और रुतबे वाली पोस्ट होती हैं। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं जो भी मार्केटिंग इंस्पेक्टर होता है वो एक बड़ी पोस्ट होती है। देखिए, इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना और इंस्पेक्टर उसी से बना हुआ है। तो आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, सप्लाई इंस्पेक्टर है या फूड इंस्पेक्टर है, बहुत सारे इंस्पेक्टर होते हैं। तो उनका मतलब होता है उस चीज़ के बारे में जांच करना और बहुत सारे एडिशनल काम भी बहुत सारे होते हैं। तो सारी बात यहाँ पर करेंगे कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, क्या क्या काम करने पड़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ रही है, तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर के बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सप्लाई इंस्पेक्टर के बारे में भी कमेंट किया है। लेकिन ये वीडियो आपका स्पेशल मार्केटिंग इंस्पेक्टर के ऊपर है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो सप्लाई इंस्पेक्टर पे बना दिया जाएगा। देखिए, मार्केटिंग इंस्पेक्टर बनने के लिए सिंपल सा फार्मूला ये है कि आप ग्रेजुएट हो, मतलब आपने बीए, बीएससी, बीकॉम यानी कुछ भी कर रखा है, ग्रेजुएट हैं आप, तो आपका जब भी फॉर्म आएगा वो आप फिल कर सकते हैं। अभी फिलहाल चांसेस यही बन रहे हैं कि 90% चांसेस हैं आपके कि ये वैकेंसी आपकी विदाउट पेट आएगी। देखिए, विदाउट पेट ही ये वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि इतने दिन बाद तो ये वैकेंसी आती है भाई। लगभग कितना 2019 में आई थी वैकेंसी, 5 साल हो चुके हैं, अभी ये वैकेंसी आई नहीं। तो सबको एक हिसाब से मौका मिलना चाहिए, ठीक। सिर्फ पेट वालों को अगर मौका मिलता है तो ये नाइंसाफ़ी होगी अदर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी तैयारी करते रहते हैं। देखिए, 2019 के पहले जो वैकेंसी आपकी थी लोअर पीसीएस की, वो यूपी पीएससी से आती थी। 2019 से लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आने लगी। आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट स्पेशल क्वालिफिकेशन वालों के लिए भी होती है, वो अपना देख लेंगे जब भी आएगा फॉर्म। देखिए, लोअर पीसीएस का जो फॉर्म है वो अगस्त लास्ट या फिर सितंबर में आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर की, कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर जो होता है इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन किया है आपने, फॉर्म फिल कर सकते हैं। 21 से 40 साल उम्र सीमा होती है। जो भी ओबीसी, एससी, एसटी हैं उन्हें स्पेशल एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब देखिए, जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर होता है तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि भाई कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि सैलरी पे ही दुनिया टिकाऊ है। क्योंकि सैलरी के लिए ही लोग जो है जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि भाई पैसे की सबको ज़रूरत है। देखिए, 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है मार्केटिंग इंस्पेक्टर और बहुत बढ़िया जॉब होती है। पे बैंड की बात करें तो 9300 से 34,800 इसका पे बैंड होता है। वहीं बेसिक पे की बात करें तो 35,400 रुपये होता है। इसी बेसिक पे आपका जो है डीएनएस अलाउंस लगेगा 50%। तो 35,400 का जब आप 50% निकालेंगे भाई तो 17,700 रुपये बनेगा। उसके बाद में एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो है आपका 6372 मतलब 6,372 रुपये बनेगा। टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो बनेगा वो 4,716 रुपये बनेगा। तो टोटल जब आप इसे ऐड करेंगे भाई, बेसिक पे 35,400, डीएनएस अलाउंस आपका 17,700, एचआरए 6372, टीए आपका 4,716 हो जाएगा। तो सारी चीज़ें जब ऐड करेंगे तो 64,188 रुपये बनेगा। ये आपको मिलेगा नहीं भाई, इसमें से रिडक्शन भी होगा एनपीएस का। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 10% की आपकी कटौती हो जाएगी। देखिए, कटौती किस चीज़ की होती है, बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस का 10% कट जाता है, जो कि 5316 रुपये आपका बनेगा। और 64,188 में से 5316 माइनस कर देंगे तो 58,872 रुपये की बढ़िया सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी जब आप ज्वाइन करेंगे। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 60,000 सैलरी आपको मिलने वाली है जब आप ज्वाइन करेंगे आज की डेट में। तो ये सारा मामला है। अभी तो फिलहाल वैकेंसी आएगी 2025 में कंप्लीट होगी, तो ये मान के चल सकते हैं कि 60,000 के अराउंड तो हो ही जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि डीए वगैरह बढ़ेगा भी। डीए बढ़ता रहता है हर 6 महीने में, साल भर में 2 बार बढ़ता है, 6 महीने में 1 बार मान सकते हैं भाई। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो डीएनएस अलाउंस बढ़ता रहता है। तो ये तो बात हो गई कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर जब आप बनेंगे तो इतनी सारी सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन काम क्या करेगा मार्केटिंग इंस्पेक्टर? देखिए, मार्केटिंग इंस्पेक्टर जो आपका लोअर पीसीएस से बनता है तो उसका मेन काम क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो जो आपकी कैश क्रॉप्स होती हैं, मतलब जो नकदी फसलें होती हैं, जैसे गेहूं हो गया, ठीक, गेहूं के बाद धान हो गया और सरसों हो गया, गन्ना हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो इनके बारे में जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर होता है सारी जांच करता है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखता है। जो भी आपकी जैसे धान की पैदावार होती है, किसान बेचने जाता है तो उसका सारा सिस्टम देखता है कि कितने रुपए आपका लगेगा और सरकारी मूल्य कितना है, कितने रुपए कुंटल में लेना है। तो खरीदने के काम में कहीं ना कहीं सारा जो सिस्टम देखता है वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर देखता है। वहीं बहुत सारी मिल होती हैं, जैसे चीनी मिल है, राइस मिल है, तो इनका सबका इंस्पेक्शन का काम भी मार्केटिंग इंस्पेक्टर करता है। जो कोटेदार होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, उनको जो राशन वगैरह भिजवाया जाता है तो उसमें भी मार्केटिंग इंस्पेक्टर का पूरा सिस्टम होता है, वही देख रेख करता है। कोटेदार के बारे में आपको पता है, राशन की कालाबाजारी शुरू से ही करते आ रहे हैं। खैर अब तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो कोटेदार लोगों का सिस्टम गड़बड़ हो गया है। तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर क्वालिटी चेक करता है, बहुत सारी चीज़ों की क्वालिटी चेक करता है कि राशन जो बट रहा है वो सही है। भाई कोटेदार राशन मंगवा लेता है, उसके बाद क्या करता है, जो सरकारी राशन है उस पर कब्जा कर लेगा। अपने घर में सड़ा गुला है तो वो अपना दे दिया। तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर ये भी देखता है। तो जांच का काम भी आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर ही करता है। राइस मिल आपकी चावल की जो मिल होती है या फिर आपका जो गन्ना मिल होती है, उसमें भी मार्केटिंग इंस्पेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। सारी चीज़ों की जांच करना, सही रेट पे क्या लग रहा है, गन्ने का प्राइस क्या है और कितने में ख़रीदना है और किसानों को कितना देना है, 1 कुंटल पे कितने रुपए आपका वेज आ रहा है, भाड़ा कितना आ रहा है। तो जितना भी आपका गल्ला से रिलेटेड काम है, मतलब राशन से रिलेटेड काम है और जांच से कहीं ना कहीं रिलेटेड काम है आपका, जो भी नकदी फसलें होती हैं। देखिए राशन बांटने से रिलेटेड जो काम होता है वो तो आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का होता है, लेकिन राशन के बारे में जो गुणवत्ता चेक करना और सारी चीज़ें जो होती हैं, नकदी फसलें होती हैं, उसके ऊपर मेन जो काम करता है वो आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर ही करता है। तो एक बहुत बड़ा ओहदा होता है और बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी होती है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर की जो ऊपरी कमाई होती है वो भी काफ़ी होती है। बहुत सारे लोग ऊपरी कमाई के लिए परेशान रहते हैं। भाई इंस्पेक्टर लगा है तो जाहिर सी बात है कि ऊपरी कमाई होगी आपकी, ये बात आप समझ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल इंडिया होता जा रहा है भाई, ऊपरी कमाई के सोर्स धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि आदमी कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ ढूंढ ही लेता है। तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर का काम आपको मैंने बताया कि उचित दर की जो भी दुकानें होती हैं, उचित दर की दुकान समझ सकते हैं जो कोटेदार की दुकान होती है, जहाँ से राशन बंटता है, उसको सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराना, मतलब जो सरकार की तरफ से दिया जाता है 5 किलो राशन, उसको उपलब्ध करवाना। जो कोटेदार लोग इधर उधर करते हैं, हेर फेर करते हैं, अपने राशन में कालाबाजारी करते हैं, तो उनका निरीक्षण करना भी मार्केटिंग इंस्पेक्टर का काम होता है। किसान, व्यापारी और सरकार के बीच एक तरीके से मध्यस्थता का कोई काम करता है तो वो आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर करता है। जो भी आपका रख रखाव होता है, जैसे जो आपकी मंडी लगती है जहाँ पर किसान अपना राशन बेचने जाते हैं, तो वहाँ पर जो सिस्टम होता है पूरा कि भाई कोई दिक्कत ना हो किसानों को बैठने की जगह होनी चाहिए, किसानों को राशन अपना डालने की जगह होनी चाहिए, हर चीज़ की उपलब्धता कौन तय करता है, ये आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर करता है। बहुत सारे अनाजों की खरीदारी होती है, नकदी अनाजों की खरीदारी होती है, तो जो लेखा अधिकारी होता है उससे संपर्क करके भाई पैसों का जो सिस्टम बनाता है कि भाई किसान ने गेहूं धान बेच दिया तो पैसे तो उसे देने हैं ना, तो पैसे कौन देगा, तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर के थ्रू ही ये सारी चीज़ें होती हैं। इतने रुपए कुंटल आपका धान हम लेंगे, इतने रुपए कुंटल आपका गेहूँ लेंगे, इतने रुपए कुंटल हम आपका सरसों ले लेंगे। तो ये सारा सिस्टम जो देखता है मार्केटिंग इंस्पेक्टर देखता है, निरीक्षण करता है, मिलों की जांच करता है, कोटेदारों का निरीक्षण करता है। तो ये सारे काम आपके मार्केटिंग इंस्पेक्टर के होते हैं और बहुत बढ़िया जॉब प्रोफाइल है। जाहिर सी बात है भाई, जिसके पीछे इंस्पेक्टर लगा हुआ है वो एक अच्छी भौकाली पोस्ट होती है। देखिए इसमें बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इसमें वर्दी भी मिलेगी। वर्दी नहीं मिलती भाई, नॉर्मल ड्रेस होता है, इंस्पेक्टर होते हैं आप। वर्दी लेनी है तो दरोगा वगैरह आपको बनना पड़ेगा। वहीं प्रमोशन की बात करें कि भाई जो आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर होता है इसका प्रमोशन किस लेवल पे होता है। लेकिन मार्केटिंग इंस्पेक्टर को रेड मारने का अधिकार भी होता है, रेड जो मारता है उसमें अधिकार होता है, लेकिन वो जब आप बड़े अधिकारी बन जाएंगे तब मिलेगा। ये नहीं कि आप लोअर पीसीएस से गए हैं तो बस तुरंत रेड मारने लगेंगे, तब नहीं। नकदी फसलों के ऊपर जो आपका कामकाज होता है या जांच करना होता है आपके कोटेदार वगैरह का, ये सारे काम होते हैं। लेकिन जब आप उससे ऊपर जाएंगे, जैसे मार्केटिंग इंस्पेक्टर से आपका प्रमोशन होगा सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर पे, उसके बाद में आपका असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर पे होगा, उसके बाद में सीनियर या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर पे आप जाएंगे।
तो वो आपका क्या है, PCS लेवल की पोस्ट हो जाती है। तो वहाँ पर आपको रेड मारने का अधिकार भी होता है, मतलब रेड भी मार सकते हैं और सबकी लंका लगा सकते हैं। देखिए ये 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। प्रमोशन का सिस्टम यही होता है कि हर 10 साल में आप मान सकते हैं कि आपका ग्रेड पे बढ़ेगा। भाई मान लीजिए कि आप 30 की एज में 4200 ग्रेड पे की जॉब पा जाते हैं, तो 40 की एज में आप 4600 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे, प्रमोशन की बात कर रहा हूं। उसके बाद में 4800 ग्रेड पे पहुंचेंगे, 20 साल लग जाएंगे। उसके बाद में 5400 ग्रेड पे 60 साल। तो ये मान के चल सकते हैं अगर आप 25 के अराउंड सेलेक्ट होते हैं तो 55 के अराउंड आप जो है 5400 ग्रेड पे में पहुंच जाएंगे, जो कि क्लास 1 का ऑफिसर होता है। और 5 साल के करीब आप जो है 5400 ग्रेड पे वाला मजा भी लेंगे, क्योंकि 5400 ग्रेड पे का जो अधिकारी होता है उसे बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है भाई। ठीक, बहुत बड़ा बंगला मिलता है, बहुत सारे नौकर चाकर मिलते हैं, समझिए बात को। 5400 ग्रेड पे यानी IAS लेवल का अधिकारी होता है। और जैसे आपका UPSC से जिनका चयन होता है वो डायरेक्ट 5400 ग्रेड पे में जाते हैं कुछ पोस्ट में, और कुछ पोस्ट में वो भी नहीं जाते हैं। लेकिन आप 5400 ग्रेड पे में अगर 25 के अराउंड आपकी एज है और आप ये वैकेंसी ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप 55 की एज आते आते 5400 ग्रेड पे में पहुंच जाएंगे और बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो ये बात हो गई मार्केटिंग इंस्पेक्टर यानी विपणन अधिकारी की। इसके बाद वाला वीडियो आपका सप्लाई इंस्पेक्टर पे आएगा। और जो भी स्टडी मटेरियल है आपका लोअर PCS के लिए वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। घटना चक्र वगैरह खत्म कर डालिए, घटना चक्र की मैराथन क्लासेज पड़ी हुई हैं और घटना चक्र की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और सारा स्टडी मटेरियल आपको लोअर PCS के लिए टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको करंट अफेयर के डेली के क्वेश्चन आंसर भी मिलते रहते हैं। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।